नाज़रीन, मेयर कराची का आवाम से किए गए वादे पूरे करने का ऐलान। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक शहर में तरक्याती काम जारी रहेंगे। MQM, PTI और जमात इस्लामी सियासी इख्तिलाफ भुलाकर साथ काम करें। सफारी पार्क में मौजूद हथनियों की सेहत का जायजा लेने के लिए श्रीलंका का डॉक्टर कराची पहुंच चुका है। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मेयर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मुतहर्रिक। लियारी में वाजा अहमद करीम दाद पार्क, मौला मदद पंपिंग स्टेशन और किश्वर शहीद पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, लियारी वालों की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी बातें कम और काम ज्यादा करती है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी बातें कम करती है, काम ज्यादा करती है, और बाकी लोग काम नहीं करते, सिर्फ बातें ही करते हैं। तो आज यहाँ पर हमारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि जो वादे, जो ऐलानात हमारी पार्टी की क़यादत ने लियारी के अवाम के साथ किए हैं, वो वादे तकमील करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा अपना किरदार अदा कर रहा है। हथनी सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल पब्लिक करने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि हथनियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए श्रीलंका की खिदमात हासिल की गई हैं। इस सिलसिले में वेटरनिटी डॉक्टर कराची पहुंच गया। कुछ इश्यूज आए जिसकी वजह से एक और हथनी इंतकाल कर गई, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंशाल्लाह कल हम पब्लिक कर देंगे। पहला डॉक्टर जो है एक्सपर्ट वेटनरी श्रीलंका का, वो कराची आ चुका है और अभी कुछ देर बाद इंशाल्लाह वो सफारी पार्क का विजिट करेगा ताकि वो हथनी की सिचुएशन को, दोनों की सिचुएशन को मॉनिटर कर सके। मेयर कराची का कहना था कि गुज़िश्ता रोज 3.5 अरब की ADP स्कीमों के इश्तिहारात जारी कर दिए गए। आने वाला वक्त इस शहर के लिए बेहतर साबित होगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। और नाज़रीन, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाक बहरिया एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से बहिरा अरब में मुश्तरका कार्रवाई की गई है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बहिरा अरब में मुश्तरका ऑपरेशन किया। मामूल के गश्त के दौरान अल राजा नामी कश्ती को रोका गया। जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में शराब बरामद की गई है, जिसकी मालियत 320 मिलियन पाकिस्तानी रुपए है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुताबिक जब्त शुदा शराब और अमले के अरकान को मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदाद मुनशियात फोर्स के हवाले कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि सर्द मौसम में भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहरान बरकरार है। कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। अलवासे टाउन के मकीन कहते हैं कि 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे बिजली मौजूद होती है। तफसीलात के लिए उसामा मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कराची के मकीन सर्दियों में भी बिजली के लिए तरसने लगे। रात हो या दिन बिजली यकसा गायब रहने लगी। कोरंगी अलवासे टाउन के मकीन बिजली के मसाइल से दो चार। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि 24 घंटे में से सिर्फ चंद घंटे ही बिजली आती है। बिजली ना होने से पानी और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिजली हो या ना हो, बिल बदस्तूर आ रहे हैं। गुज़िश्ता बरस की निस्बत 70% जायद बिल आ रहे हैं। घर चलाना नामुमकिन हो गया है। टिक के दफ्तर गए, उन्होंने कहा कि जो ना के करवा रहे हैं काम, तो कोई इसके बाद कोई साने हाई नहीं होता। यहाँ पे ये टाउन है बिल्कुल आवाज़ों की तरह, जो ना यहाँ पे हम लोग गए गए। जब लाइट नहीं होती तो हमारे ट्यूशन वाले में ना बैटरी है ना, बैटरी से पढ़ते हैं। काफ़ी होती है लेकिन हम लोग जैसे जैसे करके पकड़ लेते हैं। सुबह 8 बजे जिसे बच्चों को ड्रॉप करते हैं, 8:30 बजे घर पे वापस पहुँचते हैं, लाइट मौजूद नहीं होती। बीच में 11 या 11 के बाद 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आती है, फिर चली जाती है। अभी वापस लेकर जा रहे हैं, अभी लाइट आई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की फरहमी बिला तात्तुल जारी है। किसी भी इलाके में गैर ऐलान या लोड शेडिंग नहीं हो रही। जिन इलाकों में लोड शेडिंग है वहाँ या तो बिजली चोरी होती है या फिर बिल क्लियर नहीं है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि शहर कायद के तरीही मकाम नेटी चेटी पुल के हिफाजती दीवार जगह जगह से टूट फूट के शिकार, हादसात का खदशा बढ़ गया। बाकी दीवार के भी मुनशियात के आदि अफराद दुश्मन बन गए।
जबकि सूरत हाल पर इंतजामिया की जानिब से खामोशी इख्तियार कर ली गई है। रिपोर्ट करेंगे उसामा मलिक। शहर कायद के तारीखी मकामात में से एक नेटी जेटी पुल को खुसूसी अहमियत हासिल है। इसे बरतानवी दौर में 1854 में तामीर किया गया, जिसका बुनियादी मकसद शहर को बंदरगाह से जोड़ना था। नेटी जेटी पुल पर रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से नेटी जेटी पुल भी लोहा चोरों से ना बच सका। चोर पुल पर लगे कई जंगले काट कर ले गए, जिससे हादसात का खदशा पैदा हो गया। पुल पर जगह जगह हिफाजती दीवार कई महीनों से गायब है, जो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। राहगीरों का कहना है कि पुल की हिफाजती दीवार ना होने से आए दिन हादसात होते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी मिनी बस हादसे का शिकार होकर नीचे गिर गई थी। कम से कम 3-4 साल से ये ऐसे पड़ा हुआ है। उस दिन बस कल्टी हो गया, ये खुदा ना खास्ता कुछ और हो जाता तो हमारे को हुकूमत से ही दरख्वास्त है यहाँ पे कि ग्रिल लगा। ये नशाई लोग आते, पोटरी लोग ये तोड़ के ले जाते। बार बार इधर पोल्ट्री लोग आते हैं, नशा करके फिर इसको तोड़ करके बेच देता है। हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देता है। हुकूमत अगर तवज्जो दे फिर ये कौन तोड़ेगा? किसी का जुर्रत है कि किसी को हाथ लगावे? पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे हादसे पेश आए हैं और एक बस भी गई है इधर से नीचे और मोटरसाइकिल भी गई है। इसको हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर एक्शन ले। पुल की बाकी दीवार को भी नशे के आदी अफराद नोच रहे हैं, जिन्हें पुलिस और दीगर हुक्काम ने नजरअंदाज कर दिया है। कैमरामैन इमरान एके के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। उधर जेल चौरंगी से पीआईबी जाने वाली सड़क तबाहली का शिकार हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि इंतजामिया और मुताल्लिका इदारे सो रहे हैं। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। शहर कायद की सड़कें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। ये है जेल चौरंगी से पीआईबी जाने वाली मेन सड़क, जिसकी मरम्मत का काम अधूरा पड़ा है। ताबहाल शाहरा से न सिर्फ गुजरने वाले तंग है, बल्कि इलाका मकीन भी अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि मुतल्लिका इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। शाहरा के काम को बिला वजह तोल दिया जा रहा है। वो मुकम्मल नहीं कर रही है, क्योंकि मेन शाहरा है, ये भी निकलने की यहाँ से जेल लगती है ये बराबर में। इस वजह से ये देखभाल नहीं कर रहे हैं इस चीज़ों की। नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का भी और इन सब चीज़ों का, आवाम का भी नुकसान। यही शिकवा है कि भाई काम जल्दी कर दें। लोग इतने हादसा हो रहे हैं। कल मेरी वाइफ जो गिरी है, जिसके बाद आज मैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आया हूँ सुबह। सड़क की खस्ता हाली के बाइस हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। शहर कायद की ये टूटी सड़कें यहाँ की इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, जिससे न सिर्फ राहगीर परेशान है, बल्कि यहाँ पे ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लियाकताबाद टाउन इंतजामिया का अनोखा कारनामा डाकखाना स्टॉप पर वाक़ कदीम मैटरनिटी होम को महकमा इंसदाद तजावुज़ात के स्टोर में तब्दील कर दिया गया और पीपल्स पार्टी ने इक़दाम को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निशानी ख़त्म करने की साजिश करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। लियाकताबाद में टाउन इंतजामिया ने नई मिसाल कायम कर दी। मैटरनिटी होम को सरकारी महकमे में बदल दिया। मैटरनिटी होम की इमारत में एंटी इंक्रोचमेंट का दफ्तर कायम होने से इलाका मकीन बड़ी सहूलत से महरूम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रिजवान रफीक कहते हैं, जरूरत मैटरनिटी होम को वुसअत देने की थी, लेकिन उल्टा इकदाम हो गया। अगर मैटरनिटी होम का अगर नाम लिया जाता है तो वहाँ पर एक लेडीज़ का तस्वुर आता है। आप वहाँ पर एक केएमसी के अमले को, मर्दों को लाके बिठाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, एक तरीके से पब्लिक डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उनकी चार दीवारी का, उनकी पर्दादारी का क्या होगा। लियाकताबाद मैटरनिटी होम की धाड़े मारती और दुहाइयाँ देती आया और तीमारदार खातून ने मैटरनिटी होम की हालत जार को आया कर दिया। रूहानी मसला है, यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, मुझे मौलवी कहते हैं इलाज कर रहे, वो कहते हैं हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, मगर तुम वहाँ जाती हो तो हालत खराब होगी। अब मैं क्या करूं, मैं तो अपने काम पर रोज आती हूँ, मैं छुट्टियाँ नहीं करती। पहले तो बहुत सही था, अब तो बहुत ख़राब हो चुका है। अब यहाँ ज़रूरत इतनी बढ़ गई है, कुछ पूछो नहीं। बेचारे इतने परेशान लोग आते हैं यहाँ पर, इसको बढ़ाना चाहिए, अच्छा लोकेशन देनी चाहिए ताकि आवाम परेशान ना हो। पहले से गुंजान आबाद लियाकताबाद टाउन की आबादी मुसलसल बढ़ रही है, मगर इंतजामिया मैटरनिटी होम को वुसअत देने के बजाय इसे ख़त्म करने के दर पे दिखाई देती है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद इंजन ऑयल की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। 350 रुपए में मिलने वाला मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल 650 रुपए तक जा पहुंचा
ऑयल सिंध लुब्रिकेंट डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। गाड़ी में इंजन ऑयल डलवाना है तो जेब हल्की करनी पड़ेगी। 2 साल के दौरान कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। गाड़ी के 4 लीटर इंजन ऑयल का डब्बा जो 2022 में 2500 रुपए का था, आज 4500 रुपए में दस्तयाब है, जबकि 700 ml मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल 350 से बढ़कर 650 रुपए पर पहुंच चुका है। ऑयल सिंध लुब्रिकेंट डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन जाहिद अमीन ने हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। बोले, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को खुली छूट दी हुई है। ईरान और रूस के साथ तिजारत को फरोग दिया जाए तो कीमतों में 30 से 40% तक कमी हो सकती है। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए वो ऐसी बनानी चाहिए जो आवाम दोस्त पॉलिसी हो। आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो रेट देते हैं, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो रेट मार्केट में निकालती हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है बेस ऑयल में और फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। कम से कम मेरे ख्याल में अगर 300 रुपये लीटर की चीज़ है यहाँ 350, तो वो मार्केट में आती है 1000-1100 रुपये लीटर फिनिश होकर। तो इसके ऊपर जो है पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इंजन ऑयल महंगा होने पर शहरी तिल मिला उठे। कहते हैं हुकूमत ने हर चीज ही पहुंच से दूर कर दी है। मोटरसाइकिल सवार तो अब खुला ऑयल ही डलवाने पर मजबूर हो गए हैं। जब 300 का 600 का हो जाएगा तो 50% बढ़ गया ना भाई, 50% बढ़ गया। गरीब आदमी के लिए तो परेशानी है ना, रेट थोड़े नीचे लाए ताकि मोटरसाइकिल तो गरीब आदमी चलाता है ना भाई, अमीर आदमी तो नहीं चलाता है ना। ये रेट जो थे पहले कम थे, अभी 2 साल हुए ये रेट बढ़ते जा रहे दिन ब दिन। अभी जो चीज़ 250 रुपये की थी अब वो 400 रुपये की पहुंच गई है। मुश्किल हो रही है कारोबार करने में। शहरियों ने हुकूमत से इंजन ऑयल की कीमतों में कमी के लिए इकदामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि यूथ पार्लियामेंट का कायदे आज़म को शानदार खराज अकीदत पेश। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मुल्क के हालात का इलाज कायदे आज़म के नजरिए पर अमल में पोशीदा है। तलबा यूनियन भी जरूरी है ताकि नौजवान मुल्क की सियासत में आगे आएं। कराची में यूथ पार्लियामेंट के इजलास का अहवाल बता रहे हैं खुर्शीद रहमानी इस रिपोर्ट में। कराची में हुआ यूथ पार्लियामेंट का इजलास, मुकर्रीरीन ने कायदे आज़म के अफकार पर रोशनी डाली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि नौजवानों को सियासत में जरूर आना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही हुकूमत करनी है। सूबों को हुकूक मिलते तो बांग्लादेश न बनता। 18वीं तरमीम करने से ये फ़ायदा हुआ जो छोटे सूबे थे जिनको एहसास महरूमी थी वो मजबूत हुए। अगर ये काम पहले हो जाता तो मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता, उनको राइट्स अगर मिलते तो वो जुदा ना होता। तो इसलिए अगर ढाका का जो फॉल हुआ है उसकी बुनियादी वजह जो थी वो यही थी कि उनको हकूक़ चाहिए थे जो हम उस वक्त उनको न दे सके। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना था कि हमें निसाब को दुरुस्त करना होगा, हम गलत चीज़ें पढ़ाते आए हैं। हमें थोड़ी चीज़ों को खुले दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को अगर नौजवानों को वाकई पॉलिटिकल एजुकेशन देनी है, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल एजुकेशन का बहुत बड़ा फुकदान है। इसमें पार्लियामेंट सेनेट से लेके नेशनल असेंबली से लेके प्रोविंशियल असेंबलीज अपना रोल प्ले कर सकती है। पहले कुछ एक इंस्टीट्यूट बना था मेरे ख्याल में पिप्स के नाम से जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथनिंग कर रहा था। हमें खुद पार्लियामेंट्रियन को कोचिंग की जरूरत है। इस मौके पर यूथ पार्लियामेंट के सरबराह रिजवान जाफर ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सुवीनियर पेश किए। कैमरामैन कमर आबदी के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कराची पुरअमन शहर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली की वजह से कराची वालों को भी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी है। रहनुमा MQM पाकिस्तान और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि कुरम में अमन कायम करना KP हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। अमन को तबाह करने की साजिश, मजहबी सियासी कायदीन की मुफाहमत की कोशिश रंग ले आई। कराची में अमन अमान और धरनों के हवाले से MQM के रहनुमा और सिंध असेंबली के पार्लिमानी लीडर अली खुर्शीदी का कहना था कि कराची बंद होता है तो पूरे मुल्क पर इसका असर पड़ता है। एहतजाज हर शख्स का हक है जमहूरी मुआशरे में, इसमें कोई कलाम नहीं है, मगर उस एहतजाज को बुनियाद बनाकर जो आम पाकिस्तानी है या आम शहरी है, चूंकि मैं कराची स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो कराची के शहरी को तंग करना ये भी किसी तौर जो है वो काबिल कबूल अमल नहीं है। कराची में अमन कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून की रिट को कोई चैलेंज करे तो पुलिस हरकत में आती है। देखिए
ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنا کسی طور بھی جو ہے وہ قابل قبول عمل نہیں ہے. میں صرف اسپیسیفکلی اس حوالے سے نہیں، ایک جنرلائز وے میں بات کر رہا ہوں کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا کسی طور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اگر ریٹ چیلنج کی جائے گی تو پھر ریاست جو ہے وہ یقینی طور پہ حرکت میں آئے گی، کیونکہ ان تمام معاملات میں جو آپ کے ملک دشمن عناصر ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسی صورتحال کا جو صورتحال اس شہر میں بنی ہوئی تھی. سندھ اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ احتجاج قانونی دائرے میں اچھے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا حسن بھی ہے. کیمرامین شازیب کے ساتھ اکثر شیخ، سٹی 21. اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی تیزی. 100 انڈیکس میں 1111 پوائنٹس اضافے سے 1,17,119 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. رپورٹ کریں گے ایاز رانا. سال نو پر سرمایہ کاروں کی جانب سے نیا ریکارڈ قائم. انڈیکس 1,17,000 کی نئی بلندیوں پر مارکیٹ میں سرمایہ کار متحرک رہے. کاروبار کے دوران انڈیکس نے 1,17,341 کی نئی بلند ترین سطح قائم کی. اس سے قبل 17 دسمبر 2024 کو 1,17,039 تک انڈیکس پہنچا تھا. اسٹاک مارکیٹ ماہرین کے مطابق ریکارڈک کے 15% شیئرز سعودی عرب کو دینے کے حوالے سے خبروں کے باعث مارکیٹ میں تیزی ریکارڈ کی گئی. نیکسٹ ویک میں آپ دیکھنا فارماسیوٹیکل میں زیادہ بہتری نظر آئے گی، سیمنٹ میں اور اسٹیل میں، کیونکہ OGDC PPA میں ابھی بھی چانسز ہے اگر فورنر بائنگ وغیرہ آئیں گے 15 جنوری کے بعد پھر یہ آئٹم میں اور زیادہ بڑھے گی. مگر اتنی مارکیٹ اپ ہونے کے بعد تھوڑا سیلنگ پریشر کمپلسری ہے، یہاں سے 2-5 انڈیکس مائنس ہو بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک کل فرائیڈے لاسٹ ڈے ورکنگ ڈے کا بھی، اس کے بعد منڈے سے دوبارہ مارکیٹ اسٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ وہاں سے بھی دوبارہ نئی بائنگ شروع ہو سکتی ہے. آج کاروبار کے دوران 461 کمپنیوں کے 95 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 46 ارب روپے سے زائد رہی. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21. اور ناظرین، دسمبر میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں سالانہ 3% اضافہ ہوا، جبکہ ماہانہ 19% کمی بھی ریکارڈ کی گئی. دسمبر 24 میں مجموعی طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 12,80,000 ٹن رہی. ماہانہ بنیاد پر پیٹرول کی فروخت میں 15%، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فروخت میں 27% کمی ریکارڈ کی گئی. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. عارف حبیب ریسرچ کی پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر رپورٹ جاری. پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت ماہانہ کی بنیاد پر کمی، جبکہ سالانہ بنیاد پر اضافہ ہوا. دسمبر 2024 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 12,80,000 ٹن رہی. دسمبر 23 کے مقابلے دسمبر 24 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 3% کا اضافہ ہوا، جبکہ نومبر 24 کے مقابلے دسمبر 24 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 19% کمی ہوئی. نومبر 24 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 15,80,000 ٹن تھی. نومبر کے مقابلے دسمبر میں پیٹرول کی فروخت 15% کمی سے 6,70,000 ٹن رہی. رپورٹ کے مطابق نومبر کے مقابلے دسمبر میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی فروخت 27% کمی سے 5,70,000 ٹن رہی. نومبر کے مقابلے دسمبر میں فرنس آئل کی فروخت 12% اضافے سے 4 لاکھ ٹن رہی. رواں مالی سال 6 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 4% اضافے سے 80 لاکھ ٹن رہی، جبکہ گزشتہ مالی سال 6 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 76,80,000 ٹن تھی. اشرف خان، سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ اور دیگر ماتحت عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. محکمہ آبپاشی میں 3 انجینئرز کو پروموٹ نہ کرنے کے خلاف درخواست. آئینی بینچ نے ریٹائرمنٹ کے بعد مراعات سے متعلق درخواست منظور کر لی. عدالت نے متعلقہ حکام کو درخواست گزاروں کی ترقی کے لیے نئے سرے سے جائزہ لینے کی ہدایت کر دی. درخواست گزاروں کی ترقی کا نیا فیصلہ 2 ماہ میں کیا جائے. عدالتی فیصلے کی کاپی چیف سیکریٹری سندھ کو بھی ارسال کرنے کا حکم دے دیا گیا. سابق صدر عارف علوی کے خلاف سندھ میں درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا کیس. آئی جی سندھ پولیس کی جانب سے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ عارف علوی کے خلاف ایک ہی مقدمہ درج ہے. انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کا کیس. پروسیسنگ سروس ایجنسی کی جانب سے سارم برنی کی پینڈنگ کیسز کی رپورٹ بھی جمع کرا دی گئی. عدالت نے مفرور ملزمان کے خلاف ایک بار پھر وارنٹ گرفتار جاری کرنے کا ہدایت کی ہے. سال 9 کی آمد پر ہوائی فائرنگ کرنے والے 3 ملزمان عدالت میں پیش. عدالت نے تینوں ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ملزمان میں فہد حسین اور عبد الرحمان کو سر سید تھانہ پولیس نے گرفتار کیا. ملزم عمیر کو تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے گرفتار کیا تھا. خیابان راحت میں کھیل کے میدان کو نجی پارٹی کو کرایہ پر دینے کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد درخواستوں کو مزید سماعت کے لیے ریگولر بینچ بھیجنے کا حکم دیا. ٹریفک پولیس افسر کی گاڑی کی ٹکر سے سوزوکی ڈرائیور کی ہلاکت کا مقدمہ. جنوبی کی عدالت نے ملزم شاہد ہنگورو کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر
पुलिस के हवाले कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।